एसआर इन्वेस्टर में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। उम्मीद आप खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे, होना भी चाहिए। जैसे कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि हम एफएमसीजी सेक्टर में पैसा यूज करें और अपना लगाएं। क्यों? वजह है कि वो सोचते हैं ऐसा कि बहुत सारे इन्वेस्टर, कभी मैं भी सोचता हूँ इस तरह की बात कि जब पैसा लगाएंगे हम तो जैसे कोई प्रॉब्लम आ गया, कोई इस तरह कोरोना टाइप का या कोई वार हो गया या कुछ भी हो गया तो वो एफएमसीजी सेक्टर चढ़ते रहेगा, क्योंकि लोग खाना पीना बंद नहीं करेंगे। तो ये मानसिकता होती है। उसमें एक केमिकल यूज होता है, ओलियो केमिकल। तो उसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्ट बनाने में काम आता है। जो जैसे एफएमसीजी कंपनी है तो वो ओलियो केमिकल का इस्तेमाल करती है अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में। तो उसमें अगर हम पैसा लगा दें तो भी हमारा पैसा सेफ है। क्यों? कि जैसे एक गाड़ी बनाने वाली कंपनी में जो लोग मोटर्स में पैसा लगाना चाहते हैं, महिंद्रा में, चाहे किसी और चीज में, बजाज में, चाहे बहुत सारी कंपनियां हैं, तो उसमें अगर पैसा यूज करना चाह रहे हैं अपना, क्यों? कि गाड़ी चलेगी, गाड़ी का डिमांड बढ़ता जाएगा, तो हमको टायर बनाने वाले कंपनी में भी पैसा लगाना चाहिए, हमें बैटरी बनाने वाली कंपनी में भी पैसा लगाना चाहिए, हमें कुछ इस तरीके से स्पेयर पार्ट्स जो बनाते हैं, क्योंकि गाड़ी अलग अलग कंपनियां मिलकर बनाती हैं, सब मिलकर जुड़ती हैं, फिर उसके बाद सारे पार्ट्स रेडी करके फिर गाड़ी तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग छोटी छोटी कंपनियों में भी हम पैसा लगाएं तो हमारा काम अच्छा हो जाएगा। तो उसी तरीके से ये ओलियो केमिकल है, वो बगैर इसके पड़े हुए एफएमसीजी के तमाम प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग तैयार ही नहीं हो पाएगी। तो अगर इसमें हम पैसा लगाएं तो हमारा काम अच्छा होगा और हमारा पैसा भी सेफ रहेगा। तो इसमें क्या हुआ, क्वार्टरली रिजल्ट इस कंपनी का क्या देख लेते हैं पहले। तो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स इसका 240 करोड़ का और 271 करोड़ और फिर 299 करोड़ का, फिर 617 करोड़ का और 748 और फिर लास्ट में इस समय जो चल रहा है वो 919 करोड़ का इसका सेल हुआ है। और इसके बाद सेल होने के बाद इंटरेस्ट कितना पे कर रही है कंपनी, तो ये 2 करोड़ का फिर 1 करोड़ का इंटरेस्ट है। तो जब इंटरेस्ट कंपनी कम पे कर रही है तो समझिए कि इसके ऊपर डेप्ट भी बहुत कम है। दूसरी चीज, नेट प्रॉफिट क्या है, 29 करोड़ और 30 करोड़, 32 करोड़। और उसके बाद देखिए नेट प्रॉफिट अब जाके 2022 के अंदर इसका प्रॉफिट देखिए 122 करोड़ और 160 और फिर उसके बाद 203 करोड़ का बेनिफिट हुआ है, यानी कि नेट प्रॉफिट हुआ है। कब? अभी इस समय क्वार्टरली रिजल्ट में। और ईपीएस देखिए 9 का है, 10 का है, 16 और फिर उसके बाद देखिए इस समय 66 का ईपीएस चल रहा है। ये भी एक अच्छा सिंपल है। और सेल ग्रोथ अगर देखेंगे इसका तो 94% का है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 267% का इसका देख रहे हैं आप। और उसके बाद स्टॉक PCAGR देखेंगे 63% और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 31% का। अगर इस तरीके से देखेंगे तो यह भी बहुत अच्छा सिंपल माना जाता है। और कंपनी के पास रिजर्व कितना है, भाई कंपनी काम कर रही, पैसा बचा रही, तो रिजर्व कितना उसके पास है। तो रिजर्व आप देख सकते हैं, रिजर्व हमने निकाला है इसमें, तो 249 करोड़ का रिजर्व है और 323 करोड़ का। और फिर उसके बाद अभी लास्ट में देखेंगे तो 1272 करोड़। कितना लंबा रिजर्व इस कंपनी ने बनाया है। और उसके साथ साथ ये बढ़ते हुए यानी 200 से लेके 1000 के ऊपर चला गया है। ये कितना अच्छा है। इस तरीके से अगर ग्राफ में देखा जाए तो ऊपर रॉकेट की तरह से भागा हुआ है इनका रिजर्व। अब बोरोइंग देखेंगे तो 100 के आसपास कभी था, फिर 40 हुआ, फिर 80 हुआ, फिर उसके बाद अब जाके 45 करोड़ का, यानी 45 करोड़ इनके पास बोरोइंग है, एक कर्ज है और 12,000 इनके पास रिजर्व है। अगर इसमें घटा देंगे तो 12,000 अगर सेफ है और 45 से निकाल तब भी 12,000 से ऊपर इनके पास रिजर्व बचेगा। तो इसकी जिस कंपनी का इतना काफी रिजर्व पड़ा हो वो छोटी से अपना 45 करोड़ क्या है, दे देगी तुरंत। दूसरी चीज, इस कंपनी के अंत का मार्केट कैप कितना है, तो 18,420 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका पी देखेंगे तो पी कितना है, 34। और उसके बाद इस कंपनी में हाई कितना बनाया, 7,329 का इस कंपनी ने हाई बनाया। लो बनाया 3,455 रुपए का, ये इसने लो बनाया। इस समय 6,000 रुपए, जब वीडियो शूट हमने किया है और फंडामेंटल हमने देखा है, उस समय 6,000 के आसपास इसका करंट रेट चल रहा था। तो आज 1-2 दिन हो गया है तो उसमें एक कुछ परसेंट आगे पीछे हुआ, वो आप देख लीजिएगा, अलग बात है। लेकिन इसका अभी देखेंगे कंपनी का नाम क्या है, क्योंकि अब सोच रहे हैं वही कंपनी का नाम तो बताया नहीं। तो कंपनी का नाम फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। फंडामेंटल के हिसाब से लगभग ये कंपनी बिल्कुल ठीक है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और मजबूत देखने के बाद अगर इसमें आप पैसा यूज करते हैं, आप पैसा इसमें लगाते हैं, तो ये उम्मीद है
कि जब फंडामेंटल वाली कंपनी में पैसा लगाते हैं तो टेंशन नाम की चीज नहीं। बस इसमें अब देखना यह है कि हमको थोड़ा सा प्राइस थोड़ा सा नीचे मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। जैसे 7,000 के ऊपर गया था ये 7,300, अभी 6,000 पे आया है, तो इस समय नीचे मिल रहा है, यानी कि थोड़ा सस्ता मिल रहा है। जब सस्ता मिल रहा है थोड़ा और वेट करिए, अगर थोड़ा और सस्ता मिल जाए तो थोड़ा अपना ऐड कर लीजिए, थोड़ा और सस्ता मिले और ऐड कर लीजिए। इस तरीके से क्वांटिटी इसमें लेके चल सकते हैं और बहुत ही ईमानदारी से इसमें रुक सकते हैं। बस नजरिया क्या होना चाहिए, कम से कम 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, क्योंकि जब तक भाई आम का पेड़ लगाया जब तक फल नहीं देगा तब तक मजा नहीं आएगा। तो फल कब देगा आम का पेड़? अभी आपने पेड़ लगाया तो कम से कम 2-3 साल 4 साल तो रुकना चाहिए आपको, ये ज्यादा बेहतर है। अब आज लगाए कल देखने लगे परसों देखने लगे तो इसमें इंटरेस्ट उतना नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। कम से कम 2 साल 3 साल लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए। शेयर मार्केट में अगर काम करना है आपको तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, कम से कम 5 साल 10 साल रखिए, नहीं तो कम से कम 3 साल का तो नजरिया रखना ही चाहिए आपको। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेशन लगी है आपको, अच्छी नॉलेजेबल लगी है तो इसको आप शेयर करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए आप फौरन, और लाइक कर लीजिए अगर पसंद आई हो तो, और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हमने तो बनाया, हमको सही लगी, आपको कैसी लगी, क्योंकि आपको सही लगना ये जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक यू।